हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में एक टॉपिक है जो है भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है मैंने आज जो है शामिल किए हैं। टॉप जो है 50 से भी अधिक जो है क्वेश्चंस यहाँ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठिए उन सभी एग्जाम्स में जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देखिएगा, समझिएगा पूरी तरीके से। मैं इसके बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रीड करते वक्त मैं उससे रिलेटेड जो है कुछ और भी अन्य फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक देखिए करिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना जो है आपको ज़रूरत हो उतनी की जो है मैं बातें समझा करके जो है वीडियो समाप्त कर दूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी जो है वीडियोस का जो है लाभ ले सकें। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। जो है आपके जो है लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। हम डेली आपके लिए जो है नए क्वेश्चंस नए वीडियोज़ ले करके आते हैं जो आपको परीक्षा में जो है पास करा सकते हैं और अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तो 1857 की जो है क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है। इससे रिलेटेड जो है अक्सर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी क्रांति की जो है शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं लखनऊ, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो देखिए इसकी जो है शुरुआत हुई थी मेरठ से, ध्यान रखिएगा। 1857 की जो है क्रांति हुई थी सर्वप्रथम वो है मेरठ से शुरू हुई थी। तो देखिए पहले इसको समझते हैं कि देखिए दिसंबर, ध्यान रखिएगा दिसंबर जो है 1857 में 56 में, ध्यान रखिएगा 1856 में जो है सरकार एक नई राइफल का प्रयोग किया था। उसने नई राइफल का जो है प्रयोग करने का निर्णय लिया था और इस राइफल में जो है कारतूस भरते थे। ध्यान रखिएगा इस राइफल में जो है कारतूस भरते थे। उस कारतूस को जो है मुंह से जो है उसका ऊपर का जो है खोल जो है निकालना पड़ता था, चबाना पड़ता था और उस कारतूस का जो है जहाँ भी जो मटेरियल होता था वो उस बंदूक में जो है राइफल में भरना पड़ता था। तो ठीक है, बाद में ये पता चला कि उस जो है कारतूस में जो है ऊपर की जो है खोल होता है वो उसमें जो है सूअर की चर्बी या गाय का मांस का जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जब ये चीज़ प्रयोग ये जब पता चला तो चूंकि देखिए भारत में लोग जो है सांप्रदाय मतलब अपनी संस्कृति अपने धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। तो उसमें से जो है लोगों ने जो है आक्रोश पैदा हुआ। उसमें से जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंगल पांडे, ठीक है। वो मंगल पांडे ने जो है इस बात से जो है मतलब उन्होंने जो है इस बात को जो है ज़्यादा सीरियस ले लिया और जो है अपने जो है एक एजुडेंट पर जो है आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो यहीं से जो है इसके बाद से ही जो है ये क्रांति जो है भड़कनी शुरू हुई थी। धीरे धीरे करके लोगों में जो है इस बात का जो है मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हो गए थे कि मान लीजिए कि इन्होंने जो है हमारे जो है धर्म को जो है भ्रष्ट करने का आरोप लगाने लग गए थे, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी जो है लक्ष्मीबाई की जो है समाधि जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए लक्ष्मीबाई की समाधि मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर। तो देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जो है जन्म हुआ था वो था वाराणसी, ध्यान रखिएगा वाराणसी में हुई थी, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका जो है विवाह हुआ था, ये अंतिम जो है मराठा थे राजा गंगाधर राव, ठीक है, उनकी ये विधवा थी, ठीक है। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के तहत, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस पूछा जाता है व्यक्तिगत नीति किसकी है तो डलहौजी, ठीक है। मैं जो बातें बता रहा हूँ कि ये बातें इंपॉर्टेंट है तो ये आप डलहौजी की जो है व्यक्तिगत नीति, ठीक है, व्यक्तिगत नीति, ठीक है। इसके तहत व्यक्तिगत नीति का मतलब था कि जो राज्यों के जो है ये राज्यों को क्या करते थे, अन्य राज्यों को अपने राज्यों में मिला लेते थे जब उनका जो है कोई उत्तराधिकार नहीं होता था। तो देखिए इनकी जो है कोई उत्तराधिकार था नहीं, ठीक है। तो इसकी जो है डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के तहत जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है साम्राज्य को जो है इन्होंने जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। उसी को लेकर के जो है रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इनके खिलाफ जो है मतलब युद्ध छेड़ दिया था, ठीक। और इनकी जो है मृत्यु हुई थी ग्वालियर में हुई थी और 1858 में जो है मृत्यु हुई थी, ठीक। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के जस्ट अगले साल जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में जो है 1857 के जो है स्वतंत्रता संग्राम के जो है नेता कौन थे। तो देखिए 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई थी, ठीक है। पूरे देश में देखिए सांस्कृतिक, देखिए हमारे देश में जो है हर चीज़ के बारे में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, राजनीतिक बारे में कमेंट कर लीजिए,
आर्थिक बारे में कमेंट कर लीजिए या कुछ भी नुकसान पहुंचा लीजिए, तो हमारे देश के जो है नागरिक कभी जागते नहीं हैं। लेकिन अगर आपने जो है संस्कृति और धर्म को जो है छेड़ दिया, ध्यान रखिएगा, अगर जो है किसी व्यक्ति ने जो है संस्कृति पर कमेंट कर दिया या किसी व्यक्ति ने जो है धर्म पर कमेंट कर दिया, तो पूरे देश में जो है आक्रोश फैल जाता है। तो वही हुआ था, ठीक है। तो मुंह से जो है चर्बी छीलने वाला जो है कार्य था, ठीक है। इसकी वजह से जो है पूरे देश में जो है आक्रोश फैल गया ब्रिटिश के प्रति, ठीक। तो हर जगह जगह पे जो है एक जो है आंदोलन शुरू हो गया, युद्ध छिड़ गया। तो देखिए जो है पटना में जो है युद्ध छिड़ा, संग्राम जो हुआ, तो वो संग्राम जो छिड़ा था राजपूत जो है कुंवर सिंह के, ध्यान रखिएगा, राजपूत जो है कुंवर सिंह जो थे उनके माध्यम से जो है इन्होंने जो है यहाँ की जो है मतलब नेतृत्व किया था पटना का, ठीक, बिहार में जो। उसी तरीके से जो है लखनऊ के लिए देख लेते हैं। लखनऊ में जो है इसका नेतृत्व करता थे बेगम जो है हजरत महल, ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है हजरत महल थी, ठीक है। इन्होंने जो है इसका जो है लखनऊ में जो है अवध जो है प्रांत जैसे कहते थे, तो इसमें जो है 1857 की जो है क्रांति का जो है नेतृत्व करता थी, ठीक। उसी तरीके इलाहाबाद में जो है इसका नेतृत्व करता जो थी वो मौलवी लियाकत अली खां, ठीक है। तो लियाकत अली जो थे उन्होंने जो है इलाहाबाद में किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नौ जो है संगठन से संबंधित है। तो देखिए 1857 की जब क्रांति शुरू हुई थी तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है एक जो है भारतीय फौज के जो है 9 संगठन के लिए जो है एक जो है आयोग बनाया था, तो उसका नाम बताना है। तो देखिए वो आयोग था पील आयोग, ध्यान रखिएगा, पील आयोग था, ठीक है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था जो है जो मतलब अंग्रेजी सेना जो थी और जो है भारतीय सेना दोनों के जो है अनुपात को जो है कंट्रोल करना, ताकि जो है आगे चल करके फिर से जो है 1857 की जैसी कोई क्रांति ना हो, ठीक है। तो जैसे बंगाल है, ठीक, तो बंगाल में जो है भारतीय सैनिकों और जो है ब्रिटिश सैनिकों में जो है अनुपात जो है 1:2 कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है अनुपात को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद जो है बंगाल में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है विप्लव शुरू हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 की जो है क्रांति के जस्ट बाद जो है देखिए कौन सा हुआ था, ऑप्शंस देखिए, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। तो देखिए 1857 की जो है जस्ट बाद जो हुआ था वो है नील विद्रोह, ध्यान रखिएगा, नील उपद्रव हुआ था, ठीक है। इसमें जो है नील उपद्रव के माध्यम से जो है क्या हुआ था कि जो है इसके माध्यम से ये हुआ था 1859 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नील के लिए आंदोलन करने लग गए थे, ठीक, किसान एकजुट होने लग गए। तो इसका जो है इस नील उपद्रव का जो है एक पत्रिका था जिसका जो है नील दर्पण नाम था, ध्यान रखिएगा, नील दर्पण में जो है इसका जो है जिक्र है। और ये नील दर्पण जो है पत्रिका जो है प्रकाशित करते थे दीन बंधु मित्र, ध्यान रखिएगा, दीन बंधु जो है मित्र भाई साहब थे, ये जो है इस पत्रिका का प्रकाशन करते थे, ठीक है। इसी जगह जो सन्यासी विद्रोह था वो 1763 का था, ध्यान रखिएगा। ये विद्रोह के जो है टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। अक्सर जो है आप अगर SSS का कोई भी यूपी SSS का एग्ज़ाम देते हैं तब तो आपको बिल्कुल रट डालना है। 1763 में जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। संथाल जो विद्रोह हुआ था वो 1855 में था, जस्ट जो है 1857 की क्रांति से पहले। और वहीं पे नील विद्रोह जो हुआ था वो है 1859 में और कभी 1860 नोट किया जाता है, ठीक है। और पावना विद्रोह जो है 1873 का था, ठीक। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर जो है आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। तो देखिए बिहार, पंजाब, सिंध और काठियावाड़ जिले में। तो देखिए आदिवासियों ने जो है पहला जो है विद्रोह शुरू कर दिया था वो है बिहार में, ध्यान रखिएगा। मुंडा जनजाति इससे संबंधित है, तो मुंडा जनजाति और एक थे हो जनजाति, ध्यान रखिएगा। ये 2 जनजातियों के जो है लोगों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है आक्रोश, क्योंकि ये जो है अंग्रेज जो है इनके क्षेत्र में घुस के इनके संसाधनों का जो है दोहन कर रहे थे, इनका प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे जो है इस समय टाइम पीरियड में जो है हो क्या रहा था कि जो है अंग्रेज जो है रेलवे का जो है सबसे अधिक विकास कर रहे थे। और रेलवे के विकास के तहत जो है ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया को कवर करने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ के जो है संसाधनों को जो है काट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। तो इसी को जो है लेकर के जो है युद्ध प्रारंभ मतलब विद्रोह कर दिया था, ठीक है। इस जनजाति का नाम याद रखिएगा, मुंडा जनजाति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन की जो है रिपोर्ट में विकास पर जो है विशेष जो है जोर दिया गया था। तो देखिए हंटर कमीशन जो है किस लिए लाया गया था।
तो ये देखिए बालिकाओं की जो है शिक्षा के लिए लाया गया था, या उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, या प्राथमिक शिक्षा को लिए लाया गया था, या तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। देखिए तो देखिए 18 जो है हंटर कमीशन जो है 1882 में, ठीक है 1882 में जो है आया था, और इसका मूल उद्देश्य था जो है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की जो है किस अधिनियम ने, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत में जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो मतलब ये जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार, इतने वर्षों के पहली बार जो है सरकारी रूप से प्रयास किया था शिक्षा को बढ़ाने के लिए। सरकार मतलब शिक्षा के प्रति मतलब जिम्मेदारी इन्होंने उठाई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये यूपी पीसीएस तक में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए वुड का डिस्पैच था जो शिक्षा से रिलेटेड था, चार्टर अधिनियम में था, यह चार्टर अधिनियम 1853 में था, यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में था। तो देखिए ये शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपए देने का जो है प्रावधान किया गया था, वो चार्टर अधिनियम 1813 में जो है पहला प्रावधान किया था। इसमें जो है शिक्षा को बढ़ावा करने के उद्देश्य से जो है कई और प्रयास करे गए थे। ठीक है, 1 लाख रुपए हर बार जो है बजट दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है प्रवर्तन जो है किया था, मतलब प्रारंभ किया था। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये प्रेस एक्ट जो हुआ था, आया था, ध्यान रखिएगा, ये जो है प्रेस एक्ट जो है लाया गया था लिटन द्वारा, ध्यान रखिएगा 1878 में, ध्यान रखिएगा 1878 में लिटन लेके आए थे। और इसका मूल उद्देश्य था भारतीय भाषा के जो है समाचार पत्रों को, ध्यान रखिएगा, भारतीय जो है, 1 मिनट में लिख देता हूँ, भारतीय समाचार पत्रों को, ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों को जो है अंग्रेजी जो है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी जो है समाचार पत्रों के तरह जो है अंग्रेजी न्यूज़पेपर की तरह है जो है अधिकार प्रदान करना था। ठीक है, अधिकार प्रदान करना था। ये स्वतंत्र रूप से जो है अपने जो है मतलब अखबार को छाप सकते थे। ठीक, तो उसके लिए जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि ये प्रेस एक्ट जो है कौन लेके आया था, तो लिटन लेके आए थे, और जो है 1800, ध्यान रखिएगा 1878 में आया था, लेकिन रिपन ने जो है 1882 में जो है इस जो है पत्र को जो है रद्द कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इस जो है वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है भारतीय किसको जो है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें से। तो किसको जो है भारतीय पुनर्जागरण का जो है पिता कहा जाता था। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता था, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का मतलब है भारत को जगाने वाला। ठीक है, भारत को किस रूप में जगाने वाला, तो जैसे भारत को जो है शिक्षा के क्षेत्र में जगाने वाला, ठीक है, उसको धर्म के जो है मतलब धर्म को से जगाने वाला, ठीक है ना। तो ये जो है रीति रिवाजों है जो है इस तरीके से जो चीज़ों को जो है ना मानने के लिए प्रोत्साहित करने वाला, कि किन चीज़ों को मानना चाहिए, कौन चीज़ें गलत है, कौन चीज़ें सही है। मूर्ति पूजा को जो है बढ़ावा ना देना को जो है, ठीक है, तो इस तरीके से बलि प्रथा को जो है पूरी तरीके से समाप्त करना। तो इस तरीके से जो है भारत में जो कुरीतियाँ थीं उसको समाप्त करने के लिए जो है मतलब कार्य करना, और जो है भारत को जो है भारतीय लोगों को जो है जगाने का कार्य किया। तो ये थे राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा भारतीय पुनर्जागरण का जो है पिता कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इन्होंने जो है एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था 1828 में एक संस्था बनाई थी, इसका नाम था ब्रह्म समाज। ध्यान रखिएगा ब्रह्म समाज नामक एक जो है संस्था बनाई थी, जिसका मूल उद्देश्य था हिंदू धर्म में जो है सुधार करना, हिंदू धर्म में सुधार करना और आधुनिक विचारधारा और आधुनिक जो है शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य मूल था। जैसा शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसी शिक्षा यूज़ करना जिससे लोगों का जो है विकास हो सके, मूर्ति पूजा को जो है सपोर्ट नहीं करना, ठीक है, हर बात पे जो है मूर्ति पूजा या नए नए जो है भगवान बनाना, इस तरीके की जो है इनको जो है इन्होंने जो है कहा था कि ठीक मूर्ति पूजा के लिए, और बलि जो है प्रथा का जो है इन्होंने विरोध किया था। ठीक, तो ऐसा कुछ जो है सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए जो इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप में से कई बच्चे जो है जानते होंगे फैक्ट इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, लेकिन कुछ बच्चे जो हो सकते हैं जिनको पता नहीं होगा कि क्या पूछा जाता है। मैं जो फैक्ट्स आपको बताता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है। इसमें बताने के लिए मैं राजा राम मोहन राय ने जो है संस्थाएं खोली थी, उसके बाद भी कई संस्थाएं ओपन होती, लेकिन उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में की गई थी, ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, क्योंकि
यूपी में अगर आप क्वेश्चंस देने बैठेंगे तो ये पूछेगा पूछेगा, ठीक है। यूपी हो या किसी भी एग्जाम्स में बहुत माइनर से बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर चलने वाला जो है नारा किसने दिया था? तो देखिए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए वेदों की ओर जो है लौटो का जो है नारा था, ये जो था ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो जो है ये नारा जो है, क्या इसका मतलब क्या था? तो मतलब वेद का मतलब था, इनको मतलब था उस सभ्यता सत्यता की ओर, उस सभ्यता की ओर लौटो जो पहले थी, ठीक है। आज के समय में देखिए लोग धर्म के नाम पे जो है कितना जो है उल जुलूल बातें फैलाते हैं, झूठे धर्मों का जो है खंडन करा था इन्होंने। दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों को जो है प्रमोट करने के लिए कहा था कि इन धर्मों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था, मानो तो वेद को सत्य मानो, ठीक है। और इन्हीं को जो है दयानंद सरस्वती को जो है भारत का जो है मार्टिन लूथर कहते थे। ध्यान रखिएगा, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते थे? मार्टिन जो है, ठीक, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना की गई थी, तो ये 1784 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना की गई थी 1784 में। तो ये किसने की थी? तो देखिए ऑप्शंस देखिए, जोनाथन डंकन या विलियम जोन्स, चार्ल्स जो है ग्रांट या वॉरेन हेस्टिंग ने। तो देखिए, तो ध्यान रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना जो है कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1885, 86, 87 और 88 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, ए ओ जो है ए ओ हुम द्वारा। ध्यान रखिएगा, ए ओ हुम के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये इसका जो है पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन हुआ था बम्बई में, ठीक, बम्बई में, ठीक है, बम्बई में हुआ था। और ध्यान रखिएगा ये पहला अधिवेशन पहले होना था पुणे में, ठीक, लेकिन पुणे में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फैल गया था हैजा, और इसके बाद जो है इसको जो है बदल करके जो है बम्बई किया गया था। और एक तेजपाल जो है संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है इसका आयोजन किया गया था बम्बई के, ठीक है। इसमें जो है पहली बार जो है 72, ध्यान रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने जो है इस पर भाग लिया था पहली बार, जिसमें से यूपी से 10 लोग थे, ठीक। ये पॉइंट्स भी आप याद रखना है अगर यूपी के हैं आप और यूपी के एग्जाम्स देना चाहते हैं, ठीक। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश झा, ध्यान रखिएगा व्योमेश जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे। ध्यान रखिएगा इसके जो है पहले जो है अध्यक्ष थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो है पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन क्या हुआ था? तो देखिए दूसरा अधिवेशन भी याद रखिएगा, कभी तीनों सीरीज में दे देता है, बम्बई, और दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, और तीसरा अधिवेशन फिर क्या हुआ था? तीसरा हुआ था मद्रास में, ठीक है, और चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। तो बस इतने जो है आपको शुरुआत के 4 याद करने हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था तो लॉर्ड रिपन था, या लॉर्ड लिटन था, या लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड डफरिन था। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखिएगा लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का जो है वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने जो है सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर जो है हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो देखिए, तो देखिए ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में, ये याद रखिएगा, एचआरए की स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर में, ठीक है। और जिसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, और भी अन्य लोग थे जिसमें इस जो है संस्था से जुड़े थे, जिसका नाम था भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, सुखदेव, ये भी जुड़े हुए थे। ध्यान रखिएगा। फिर इस जो है संस्था को बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है पार्टी के नाम हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो है एसोसिएशन कर दिया गया, तो HSRA। तो ये स्थापना हुई थी 1928 में। ध्यान रखिएगा ये 24 में हुई थी और ये 28 में हुई थी, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम बदल दिया था भगत सिंह ने। ध्यान रखिएगा जो है सरदार भगत सिंह ने जो है इसका नाम जो
है बदल करके जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह का जो है स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फिरोजपुर, अमृतसर नगर में, या फिर लुधियाना में, या गुरदासपुर में। तो देखिए इनका जो है स्मारक था वो है फिरोजपुर में। ध्यान रखिएगा, इनका स्मारक जो है फिरोजपुर में था। ठीक है, और इसमें जो फैक्ट्स आपको जानने योग्य बातें हैं, तो इन्होंने 1929, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है एक विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा, ठीक, केंद्रीय विधानसभा में जो है इन्होंने बम फेंका था। ध्यान रखिएगा, बम फेंका था। बम भी फेंका था तो खाली जगह फेंका था, किसी का कोई मृत्यु नहीं हुई थी, केवल अपना विरोध जो है प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने बम फेंका था और इसी बम के लिए जो है इन पर जो है लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला था। ध्यान रखिएगा, लाहौर जो है, ये याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र जो है, जिसे कहते हैं लाहौर षड्यंत्र जो है मुकदमा जो है चलाया गया था। ठीक है, और इसी मुकदमा को जो है लेकर के जो है इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, और ये फांसी मिली थी 23 मार्च, ध्यान रखिएगा 23 मार्च, ये टाइम पीरियड तो बिल्कुल याद करिए, 23 मार्च 1931 में। ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दे दी गई थी, और इनको फांसी देने के जो है भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त और जो है सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर के जो है बम फेंका था और तीनों को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है गदर पार्टी का जो है पहला सभापति है? तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 में हुई थी। ठीक है, ये भी टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। तो लाला हरदयाल दास, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह, या पंडित जो है काशीराम। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है भारत से बाहर हुई थी, लाला हरदयाल दास ने की थी, जो है अमेरिका के जो है शहर है एक सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे जो है इसकी स्थापना की थी। और गदर पार्टी में से जो गदर नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये एक जो है समाचार पत्र है, अखबार है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ सकता है कि गदर पार्टी में जो है गदर जो है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो ये गदर जो है पत्र जो है अखबार था, उसी के नाम पे जो है गदर पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन जो है करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए बंगाल का विभाजन जो है किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड मिंटो, कैनिंग, या मेयो। तो देखिए बंगाल का विभाजन करने वाला जो है गवर्नर जनरल था वो है कर्जन। ध्यान रखिएगा, कर्जन ने किया था। ठीक है, ये विभाजन हुआ था 20 जुलाई 1905 में जो है ये विभाजन किया गया था। इसके तहत जो है कर्जन ने जो है बंगाल को जो है 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल, ध्यान रखिएगा, एक पूर्वी बंगाल, ठीक है, और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल, ठीक। और इसी बंगाल का जो है विभाजन जब हुआ था तो इसी का विरोध जो है राष्ट्रवादियों ने जो है किया था। ठीक है, और इसी विरोध में जो है इसके विरोध में जो है राष्ट्रवादियों ने जो है आंदोलन करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत जो है बंगाल बंग भंग आंदोलन हुआ था, और इसके तहत जो है स्वदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के जो है संस्थापक कौन थे? तो देखिए मुस्लिम लीग के जो संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो देखिए मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह खां, या जिन्ना। तो देखिए मुस्लिम लीग के जो है संस्थापक थे नवाब जो है सलीमुल्लाह खां को जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश काल में जो है दिल्ली के पहले भारत की जो है राजधानी कहाँ थी? तो देखिए ब्रिटिश काल में जो है दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कलकत्ता, बम्बई, पटना, लखनऊ में थी। तो देखिए कहाँ थी? तो देखिए इसकी जो है पहली राजधानी थी कलकत्ता, फिर कलकत्ता से जो है दिल्ली जो है ट्रांसफ़र की गई थी। ठीक है, अब ये क्यों की गई थी तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए कलकत्ता में जो है 1911 में, ठीक है, 1911 में कलकत्ता में आए थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। ठीक है, और जॉर्ज पंचम आए थे जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने। ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराया है, बंगाल विभाजन को ये रद्द करने आए थे। तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो गौर से मेरी बात को समझिएगा। तो ये बंगाल विभाजन को रद्द करने आए थे। इसी बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए जो है दिल्ली से जो है मतलब कलकत्ता से जो है इसकी राजधानी जो है कर दी गई थी। ठीक, और ये राजधानी कब बनी थी? ध्यान रखिए, तो 1912 में। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि राजधानी कब बनी थी, तो 1912 में। और ये जो कलकत्ता है तो ये दिसंबर में आए थे, तो अगले ही महीने जो है ये मतलब
साल हो गया था, बदल गया था, तो 1912 में जो है ये राजधानी बदल गई थी। और एक और निर्णय लिया गया था इस जो है मतलब इनके आने पे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से 1912 में बिहार को जो है अलग प्रांत का, बिहार और उड़ीसा 2 राज्यों को जो है अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है आंदोलन जो भारत में जो है लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, या होम रूल आंदोलन, या पृथकतावादी आंदोलन, तो या स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब आयोजित हुआ था। तो देखिए, ये शुरुआत हुआ 1914 में और समाप्त हुआ 1918 में। तो इसका मतलब है कि ये आंदोलन उसी के बीच का होगा। तो इसका सही जवाब है होम रूल आंदोलन। ध्यान रखिएगा, होम रूल आंदोलन का जो है, ठीक है, ये उस समय का लोकप्रिय आंदोलन था जो कि 1916 का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो है रहने की अवधि में, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है निम्नलिखित में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो नवजीवन, इंडिया गजट और अफ्रीकनर और इंडियन ओपिनियन। तो देखिए इन्होंने जो है पत्रिका जो है प्रकाशित की थी, वो पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये पत्रिका 1904 में प्रकाशित की गई थी। ये टाइम पीरियड याद करिएगा। और उससे जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है किन किन भाषा में आयोजित की गई थी। तो देखिए, ये थी गुजराती, ठीक है, और हिंदी, और ये तमिल भाषा में जो है, और ये इंग्लिश, ये 4 जो है भाषा में। कई बार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या ये जो है पत्रिका उर्दू में मतलब प्रकाशित की गई थी? तो बिल्कुल गलत जवाब है। ध्यान रखिएगा, ये पत्रिका उर्दू में प्रकाशित नहीं की गई थी। यही क्वेश्चंस पूछेगा तो कह देगा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है उर्दू में प्रकाशित, तो और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तमिलनाडु, तो आप जो है उर्दू को ज़रूर मार्क करेंगे कि कहेंगे हाँ ये तो प्रकाशित हुई थी। तमिलनाडु और इंग्लिश कहाँ होगी? तो इंग्लिश में हुई थी, मतलब तमिलनाडु कह रहा हूँ, तमिल भाषा में हुई थी, हिंदी में हुई थी, गुजराती में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु जो है कौन थे? राजनीतिक गुरु किसे मानते थे महात्मा गांधी? तो देखिए, सियारदास, दादा जो है भाई नौरोजी, और तिलक, और गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए जो है, जब महात्मा गांधी जो है भारत आए थे, ठीक है, तो जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो इन्होंने जो है राजनीति क्षेत्र में जब इन्होंने घुसे तो इनको राजनीतिक क्षेत्र में जो है ज्ञान जो है प्राप्त मिला था। वो गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़े शांत थे, संयम वाले व्यक्ति थे, और इनका जो है मूल उद्देश्य था कि मान लो आंदोलन जो करो, ठीक है, तो वो शांत से करो, शांति से करो, है ना, हुड़दंग मत मचाओ। तो इस तरीके से जो है, तो इसी से जो है इन्होंने जो है प्रेरित होकर के जो है सारे गुण जो है सीखे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम था, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 कठिया जो है कानून जो होता है वो जो है किस स्थान पर जो है अपनी खेती से संबंधित है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, ये अफीम के लिए गोरखपुर में, या बेगूसराय में धान के लिए, चंपारण में नील के लिए, या बर्धमान में या धान के लिए। तो देखिए, 3 कठिया जो है आंदोलन हुआ था, ये चंपारण में हुआ था। ध्यान रखिएगा, चंपारण में हुआ था, और ये आंदोलन हुआ था 1917 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1917 में जो है नील के जो है किसान जो थे उनके जो है 3/20 भाग पे, ध्यान रखिएगा, 3/20 भाग पे जो है नील की खेती करने के लिए जो है मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो करा जा रहा था, प्रेशर दिया जा रहा था ताकि वो नील की खेती कर सके, ठीक। जो गोरे किसान थे, या जो है गोरे किसान थे, या फिर जो है इस तरीके से जो बिचौलिए थे जिनके फंस गए थे, जो बीच में फंसा लेते थे अपने जो है देश के किसानों को, ठीक। तो वो ज़्यादा से फोर्स करते थे कि जो है 20 भाग के जो है तीसरे भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य रूप से कर रहे थे, ठीक है। इसी को लेकर के जो है चंपारण के लिए जो है गांधी जी जो है यहाँ पर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है बिहार के जो है कौन से आंदोलन से संबंधित है व्यक्ति? तो देखिए, इसका जो है बिहार आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन बहुत धीरे धीरे जो है आंदोलन पनपने लग गया था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब देश आज़ादी की कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, तो देश की जो है आज़ादी के जो है मतलब बहुत पहले जो है धीरे धीरे जो है जो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि मतलब किसानों से जो है अधिक से अधिक लगान लेते थे। ध्यान रखिएगा, इससे अधिक से अधिक लगान लेते थे, और जो है जिस तरीके से जो है अगर उनकी खेती खराब हो जाती थी तो वो लगान दे नहीं पाते थे, तो भी उनसे अगर लगान लेते थे। नहीं लगान दे पाते थे तो उनकी जो है खेती जो है बेच देते थे, बिचौलिए या जमींदार ले लेते थे,
ठीक है। और कभी कभी जो है लगान की जो है सीमा बढ़ा देते थे, कभी भी अचानक ही बढ़ा दिया, मतलब उनको अगर पता चल गया कि इस बार खेती अच्छी हुई तो लगान को जो है, और कई बार लगान 50% से भी अधिक होते हैं। मतलब आपने जितना भी खेती में उगाया है, अगर 12 बोरी जो है मान लीजिए गेहूँ उगाया तो 6 बोरी जो है सरकार रख लेती थी। तो मेहनत ये करते थे और लगान जो है सरकार रख लेती थी। तो इससे जो है धीरे धीरे जो है जितने भी किसान थे उनमें आक्रोश पैदा होता जा रहा था, और उसी आक्रोश को लेकर के धीरे धीरे जो है किसान संगठित होने लगे। ठीक है, जिससे वो जागरूक होने लगे, और फिर धीरे से जो है किसान आंदोलन जब जागरूक होने लगे तो इससे जो है रिलेटेड जो है संस्थाएं बनने लगी। और जो पहली जो है संस्था बनी थी जो है किसानों से रिलेटेड, तो जो है इससे जो है सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो ये जो है किसान से जुड़ गए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बिहार से संबंधित अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा इसका आंसर समझाने की दृष्टि से। और किसान आंदोलन की जो है किसान संस्था किसने खोली थी, तो ध्यान रखिएगा सहजानंद सरस्वती ने जो है किसान संस्था खोली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है रॉलेट एक्ट जो है ने जो है किस कारण से जो है सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था। तो देखिए रॉलेट एक्ट क्यों आया था, तो पहले देखिए इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता को कम कर दिया था, या इसमें भारतीय परंपरागत जो है शिक्षा को दबाने का प्रयास किया गया था, या इसने जो है लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए जो है अधिकृत किया था, या इसने जो है श्रमिक संघ की गतिविधियों को जो है नियंत्रित किया था। तो देखिए सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो आया था ये 1919 में आया था, ध्यान रखिएगा 1919 में लाया गया था। भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, जो है आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। देखिए ब्रिटिश के जो है साम्राज्य के जो है जितने भी वायसराय थे या सैनिक थे, जो हमारे देश के जो है जितने भी लोग थे क्रांतिकारी गतिविधियों जो कर रहे थे, उनको जो है आतंकवादी गतिविधियों की संज्ञा देते थे। उसको जो है कुचलने के लिए जो है इन लोगों को जो है कुचलने के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए जो है ऐसा कानून लाया गया था। ध्यान रखिएगा इसका जो है इस कानून को जो है कहते थे बिना वकील का, बिना जो है दलील का जो है कानून था। इसमें जो है अगर जो है सैनिक जो है अगर इनको लगता है कि तुम जो है किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है इन्वॉल्व हो, भले ही हो या ना हो, तो वो तुम्हें किसी भी तरीके से जो है गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा रोष हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है किसने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने की बात कही। तो देखिए लगान है तो मतलब किसान से संबंधित है, और किसान से संबंधित होगा तो मैंने अभी बताया था। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा। तो अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, और सचिंद्र नाथ जो है टैगोर, और स्वामी जो है श्रद्धानंद जो है सरस्वती। तो देखिए ये ही थे भाई साहब, जो स्वामी जी जो थे उन्होंने जो है किसान को जो है मतलब लगान, किसानों को जो कहा था कि जो है लगान ना दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए जो है लोग क्यों जमा हुए थे। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा, जो कि जो है 1919 का है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। ठीक, तो ये क्यों हुआ था ऐसा। तो गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति जो है विद्रोह था, या फिर जो है किचलू और सत्यपाल के जो है बंदी बनाने के विरोध में जो है प्रदर्शन करा था, या वैशाखी की प्रार्थना के लिए, या पंजाब सरकार के जो है अमानवीय जो है कार्य जो है कलापों के प्रति जो है विरोध प्रकाश। तो देखिए जो है जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, इसमें जो है पंजाब के जो है 2 नेता थे, किचलू और सत्यपाल को जो है अंग्रेज़ों ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो इसके विरोध में जो है लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था 13 अप्रैल 1919 के दिन जो है वैसाखी के दिन अमृतसर के जो है जलियांवाला बाग जो है जगह थी, वहाँ पे जो है एक सभा बुलाई गई थी, वहाँ पे जो है विरोध किया जा रहा था। तो एक थे भाई साहब जनरल जो है डायर थे। ठीक है, जनरल डायर मक्कार आदमी, कायर आदमी जो था, उसने जो है कम से कम जो है निहत्ती भीड़ थी, केवल विरोध कर रहे थे, शांत विरोध कर रहे थे, मतलब अपना चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ठीक है, उस निहत्ती विरोध में जो है उसने जो है निहत्ती भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी थी, जिससे जो है 1000 लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, इसी के जो है ये, ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाद में जो है जनरल डायर की जो है हत्या भी कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा। बाद में जनरल डायर जो है हमारे एक क्रांतिकारी भाई थे, ठीक, क्रांतिकारी थे जिनका नाम उधम सिंह था, उन्होंने जो है इसकी हत्या की थी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। हंटर आयोग की जो है नियुक्ति की गई थी। तो देखिए ये आयोग क्यों बनाया गया था। तो देखिए काली कोठरी घटना के लिए, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ये 1857 की विद्रोह के बाद देखिए पील आयोग बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है पील आयोग बना था। ठीक है, ठीक, और बंगाल विभाजन
तो ये जो हंटर आयोग की स्थापना हुई थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हुई थी। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के जो हुई थी, ठीक है। और ये हंटर आयोग में जो है एक जो है मतलब आयोग बनाया गया था, जिसका जो है था कि मतलब ये जलियांवाला बाग के जो है समीक्षा करना था, पता करना था कि क्या था। तो इस आयोग ने जो है इस जो है हत्या को जो है निर्णय भूल माना था। ध्यान रखिएगा, मतलब उनका कहा था कि जो है जनरल डायर जो है ऐसी सिचुएशन में थे कि वो निर्णय नहीं ले पाए और उनकी गलती से जो है नॉर्मली हुआ गया, तो मतलब उन्हें निर्णय लेने की भूल बताया था और उन्हें जो है नौकरी से हटा दिया गया था। लेकिन नौकरी से तो हटा दिया गया था, लेकिन जो ब्रिटिश के अखबार पत्र थे, जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का जो है शेर कह रहे थे। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह रहे थे, तो जिससे जो है लोग और आक्रोशित हो रहे थे, ठीक है। और ठीक तो देखिए इसके जो है बाद जो हुआ क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है जिम्मेदार था जनरल डायर, ओ डायर जो था, उसको जो है किसने मार दिया था। तो देखिए इसकी हत्या की थी पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार जो है किशन सिंह या उधम सिंह या जो है सोहन सिंह जोश। तो देखिए उधम सिंह थे, ठीक है, क्रांतिकारी उधम सिंह थे। उन्होंने जो है लंदन जा करके, ध्यान रखिएगा यहाँ नहीं मारा था, लंदन जा करके जो है इसको जो है गोलियों से मार दिया था, ठीक है, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया था। तो देखिए असहयोग जितने भी आंदोलन हैं उनको भी आप स्वयं से भी पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1857 के बाद के जो है सभी चीज़ों को जो है गौर से और संतुलित होकर क्रम वाइज जो है पढ़ने का पूरा प्रयास किया करिए, ठीक है। तो देखिए गांधी जी ने जो है आंदोलन, सहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1920 में। ध्यान रखिएगा, ये असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और ये क्यों हुआ था, तो पंजाब में जो हुआ था हत्याकांड हो गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में जो है किया गया था, ठीक है। और रॉलेट, देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कई जो अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिएगा, नहीं तो अगर छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हैं तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, ठीक। तो पंजाब में जो हत्याकांड हुआ था, देखिए पंजाब हत्याकांड के लिए, ठीक, ये बात मैं लिख देता हूँ, पंजाब हत्याकांड, ठीक। इसके लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति जो विरोध था उसको लेकर के था। उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था उसको लेकर के था, ठीक है, वो रॉलेट एक्ट के लिए। और फिर जो है सरकारी जो है मतलब उपाधियां वापस करना, सरकारी स्कूल में जो है ना जाना, विदेशी सामान को जो है हटा देना, इस तरीके से चीज़ों को लेकर के जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में जो है स्वराज का जो है नारा जो है गांधी जी ने कब दिया था। तो देखिए गांधी जी ने जो है आंदोलन जब प्रारंभ किया था तो ये कहा था कि 1 साल में हमें स्वराज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा था 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। तो इसका नारा जो है इन्होंने कब दिया था। तो देखिए इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने ये नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसरी जो है पंजाब केसरी की जो है उपाधि जो है किसने जो है वापस कर दी थी। तो देखिए भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय और जो है लाला हरदयाल सिंह। तो देखिए पंजाब केसरी की जो है उपाधि थी, तो उपाधियां जो है वापस करने का जो है क्रेज़ यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये जो असहयोग आंदोलन से, तो जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने जो है ये उपाधि वापस कर दी थी, ठीक। दांडी यात्रा के संबंध में हमें बताना है क्वेश्चन। देखिए दांडी यात्रा के साथ जो है निम्नलिखित में से जो है क्या प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दांडी यात्रा में जो है नमक जो है कानून जो था ब्रिटिश का, उसको तोड़ करके जो है एक नया आंदोलन शुरू किया गया था। तो उस आंदोलन का जो है हमें नाम बताना है। तो देखिए दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को जो है ये प्रारंभ हुई थी जो है साबरमती आश्रम से, और ये यात्रा चली थी 24 दिन तक। ध्यान रखिएगा, ये यात्रा 24 दिन तक चली थी और 6 अप्रैल को पैदल, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल को जो है पैदल चलते हुए, ठीक, इन्होंने जो है नमक कानून जो है वहाँ पर जो है तोड़ा था, ठीक है। नमक बनाकर सांकेतिक रूप से नमक बनाया था। कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, तो ये गांधी इरविन जो है समझौता का जो है क्या कारण था। तो गांधी इरविन जो है समझौता हुआ था 1931 में शुरू हुआ था, ठीक है। 19, देखिए मैं फिर से सब सीरीज़ है। देखिए यहाँ दांडी यात्रा खत्म हुई, तो दांडी यात्रा जैसे खत्म मतलब शुरू हुई तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे शुरू हुआ तो जो है एक्टिव हो गए भैया, कान खड़े हो गए ब्रिटिश के। तो इरविन जो है गांधी के बीच में 15 दिन तक जो है चली थी। देखिए भाई
15 दिन तक ये चर्चा चली थी। ठीक, गांधी जी जो है इरविन से मिलने गए थे और इसमें जो है कांग्रेस जो है क्या कर रही थी कि कांग्रेस जो है अपनी भागीदारी जो है नहीं सुनिश्चित कर रही थी, मतलब कांग्रेस बैठी नहीं रही थी इन लोगों से बातचीत करने के लिए। तो उसी को ध्यान में रख करके उसको सहज बनाने के उद्देश्य से जो है गांधी जी को शामिल किया गया और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारिता को जो है सहज करने के लिए जो है इसका तो ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन का जो पहला जो है प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो है तीनों जो है गोलमेज जो सम्मेलन थे, पहले गोलमेज जो सम्मेलन था, ये पहला गोलमेज सम्मेलन था जिसमें जो है गांधी की कांग्रेस की भागीदारिता को सहज करना, मतलब अगली जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस को बैठाना था। इसका मतलब है कि पहली में थी नहीं, पहले में नहीं बैठे थे। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो जो है अपने जो है दलितों के हितों के लिए जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते थे। ये क्वेश्चंस दोनों बार सब बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, कुछ और जो है चीज़ें आपको समझना चाहिए। तो ठीक, तो ये जो है गांधी इरविन में समझौता हुआ क्या था आखिर, ये कांग्रेस की भागीदारिता को सहज करने के लिए जो है मुख्य रूप से तो था ही था, इसके अलावा भी था कुछ। तो देखिए इसमें जो था, पहला था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पहले शुरू कर दिया गया था उसको स्थगित करने की बात कही गई थी। तो गांधी जी इस बात को मान गए थे कि स्थगित हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी गांधी जी ने अपनी एक और शर्त रखी थी कि भैया देखो ऐसा है, जितने भी हमारे जो है युद्ध बंदियों को जो है जो मतलब जो क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ करके जो बड़ी गतिविधियों में नहीं शामिल हैं, उनको जो है जो नॉर्मली जो है केवल हो हड़दंग मचाते हैं या जो आंदोलन करते हैं, उन सभी को जो धरना प्रदर्शन करते हैं, इन सभी को जो है रिहा कर दिया जाए, ठीक है, जिन पर जो है गंभीर आरोप न लगे हों। ठीक, और उसके बाद जो है गांधी जी ने तीसरी शर्त रखी थी कि जो है विदेशी कपड़ों को जो है न अपनाने की जगह लोग अगर चाहें तो विदेशी कपड़ों के प्रति जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। शराब जहां बिकती है वहां पे लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, या जो लोग भी किसी भी जो है ब्रिटिश जो है सरकार के प्रति अगर धरना प्रदर्शन चाहें तो शांतिपूर्वक, मतलब हथियार वाला ना हो करके शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस चीज़ की मांग रखी थी। और जो एक मांग थी जिसको लेकर के जो है अक्सर जो है वह आक्रोश जो है गांधी जी के प्रति जो है युवाओं का देखा जाता है, वो है गांधी जी ने जो है भगत सिंह को लेकर के जो है कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए सच बात है, गांधी जी ने जो है भगत सिंह के लिए जो है वहाँ पर जाकर के कोई बात नहीं कही थी, लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं कि कोई बात नहीं की। गांधी जी ने ये जो है एक बार कहा था कि गांधी जी ने जो है इरविन से जो है भगत सिंह को छोड़ने की बात कही थी कि नॉर्मल जो है मतलब कुछ जो है हद तक जो है उन पर जो है जो बम कांड किया था, उन्होंने जो है केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था उसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन पर जो है वो ना किया जाए, फांसी देने की जो है ना की जाए। लेकिन जो है इसको जो है इरविन जो है ज़्यादा माने नहीं थे और ज़्यादा इन्होंने मतलब गांधी ने एक तरीके से ज़्यादा जोर नहीं दिया था अपनी, क्योंकि लोग जो है गांधी जी को अक्सर जो है उस समय जो है टाइम पीरियड में लोग सोचते थे कि गांधी जी हर चीज़ जो है मनवा सकते हैं, हर चीज़ करवा सकते हैं, गांधी के पास इतनी पावर थी कि वो कुछ भी जो है अंग्रेजों को झुका सकते हैं। ठीक है, और ये वाला मुद्दा ऐसा था कि गांधी जी ने ज़्यादा इस पर सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने ना सपोर्ट करने की वजह से जो है लोग इन पर बड़ा नाराज़ हुए थे, इनको काले झंडे दिखाए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने जो है पहला आमरण जो है अनशन जो है कब प्रारंभ किया? तो देखिए पहला आमरण अनशन जो है वो कब हुआ था? आमरण मतलब मरने तक जो है अनशन करेंगे गांधी जी, तो ठीक ध्यान रखिएगा, मरने तक जो है, ठीक है, अनशन पे बैठ जाएंगे, ना अन्न पिएंगे ना कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। कम्युनल अवार्ड के लिए, जलियांवाला बाग दुर्घटना कांड के लिए, कलकत्ता में हुए दंगों के लिए, या फिर जो है दिल्ली में दंगों के समय जो है। तो देखिए अनशन जो है पहली बार जो है आमरण अनशन पे बैठ गए थे, वो है कम्युनल अवार्ड के लिए, ध्यान रखिएगा, कम्युनल अवार्ड के लिए। तो ये अवार्ड शुरू हुआ था 20 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, जो है आमरण अनशन जो है इन्होंने जो है शुरू कर दिया था 20 सितंबर को, ध्यान रखिएगा 20 सितंबर 1932। ठीक है, पहला आमरण अनशन शुरू हो गया था। ठीक, और 26 जो है सितंबर 1932 को जो है, ये 26 सितंबर को जो है बाकी ये जो है समाप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये समाप्त हुआ 26 सितंबर को, मतलब 6 दिन जो है ये आमरण अनशन पर बैठे थे। ठीक है, और 20 जो है सितंबर 1932 में जो है कुछ मतलब बैठकें आयोजित होने लगी थी अंबेडकर और गांधी। ये हुआ था केवल गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है मतलब
दलितों के लिए जो है जो अलग से जो है ये जगह सीट मांग रहे थे उसके लिए हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो फिर जो है इसको लेकर के जो है गांधी और जो है अंबेडकर के अनुयायियों के मध्य जो है एक जो है समझौता हुआ, जिसे कहते हैं पूना पैक्ट के नाम से। वो समझौता हुआ 24 सितंबर को। फिर उसके बाद जो है 26 सितंबर को जो है गांधी जी ने जो है आमरण अनशन तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा जो है किसने लगाया था? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर जो है बच्चे गलत कर देते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली और अरुणा आसिफ अली। तो देखिए भारत छोड़ो का जो है नारा दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अक्सर जो है क्वेश्चंस जो है गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ, यूसुफ मेहर अली याद रखिएगा भारत छोड़ो का नारा। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो है एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, तो देखिए मैंने अभी बताया है कि 24 सितंबर, ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 को पूना जो है समझौता किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय जो है हरिजन जो है संघ की स्थापना जो है किसने की थी? ठीक, तो जब ये दोनों के बीच में पूना जब समझौता हो गया था तो गांधी जी जो है सीधे सीधे तौर पे जो है हरिजनों के लिए जो है दलितों के लिए, जनजातियों के लिए जो है कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक, तो ये जो है हरिजन संघ की स्थापना भी जो है महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, महात्मा गांधी जो है ये हरिजन संघ की स्थापना की थी। और एक हरिजन नामक जो है पत्रिका, हरिजन, तो ये भी पूछा जाता है हरिजन नामक जो है पत्रिका जो है प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने जो है हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1838 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे। तो देखिए एक बात और मैं बता देता हूं कि 1838, 1839, 40 कभी कभी जो है इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। वो इसलिए कि जो 1838 से 1840 का जो टाइम पीरियड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जैसी घटनाएं होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए 1838 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन निर्वाचित हुए थे? तो देखिए ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा। और ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे हरिपुरा, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे गुजरात लिख देता हूँ। ठीक, तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1838 में हुआ था, इसमें जो है निर्विरोध जो है ये अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद आता है 1939। फिर इसके बाद जो है फिर जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, एक अधिवेशन हुआ था जिसको कहते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, एमपी में। तो यहाँ पे भी ये दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन इस अध्यक्षता को चुनने के लिए जो है गांधी जी से जो है इनका मतभेद हो गया था, क्योंकि गांधी जी जो चाह रहे थे वो किसी और को बनाना चाह रहे थे अध्यक्ष। ठीक है, और जो है गांधी जी किसी और को बनाना चाह रहे थे और जो है बन गए जो है सुभाष चंद्र बोस। तो इसको लेकर के मतभेद हो गया। तो इस मतभेद के चक्कर में जो है डॉक्टर जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्यागपत्र दे दिया था। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। त्रिपुरी अधिवेशन में जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद 1939 में जो है इन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद इन्होंने जा करके सीधा जो है फॉरवर्ड दे, ठीक है, फॉरवर्ड जो है ब्लॉक नामक जो है संस्था की स्थापना कर दी थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में जो है एक बटलर कमेटी का जो है बनाई गई थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बटलर कमेटी का जो मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आधुनिकीकरण क्यों करेंगे? ब्रिटिश सेना का आधुनिकीकरण तो हो सकता था। ठीक है, यह भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण था। तो अब तक इन्होंने कृषि के लिए जो है कोई भी कार्य नहीं किया था। भारतीय समाज पत्रों के लिए सेंसरशिप लागू करना, तो ये तो बहुत सारे थे। तो देखिए बटलर जो है कमेटी का मूल उद्देश्य जो था वो लाई गई थी भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को जो है सुधारना, इसका मूल था। और भारत सरकार कहने का मतलब है ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ याद रखिएगा, भारत सरकार का मतलब है कि जो है ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच में आर्थिक और जो है वित्तीय सुधार जो है करना था। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य था। तो ये टाइम पीरियड भी याद रखिएगा 1927 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है निम्नलिखित में से जो है किसने जो है सर्वप्रथम भारत में जो है एक पृथक जो है मुस्लिम राज्य का जो है प्रस्ताव रखा था? तो देखिए एक प्रथम जो है मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था आगा खां, M.A. जिन्ना, लियाकत अली खां, मोहम्मद जो है इकबाल। तो देखिए एक जो है प्रथम जो है राज्य का जो है प्रस्ताव रखा था वो था
इकबाल भाई साहब जो है, इन्होंने जो है पहला जो है प्रस्ताव रखा था 1930 में। ध्यान रखिएगा 1930 में जो है इलाहाबाद में जो है एक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। तो उसी अधिवेशन में जो है इन्होंने जो है एक अलग मुस्लिम राज्य की जो है बात कही गई थी, जहाँ पे जो है केवल मुसलमान ही लोग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी 1930 से एक इकबाल की घटना से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आपको जो है टाइम पीरियड भी याद रखना है, इसको जो है आपको डेट के साथ साथ जो है आपको जो है दिन भी याद रखना है। तो देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को जो है शुरू हुआ था। बम्बई में जो है इसकी जो है बैठक हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, बम्बई में जो है इसकी बैठक हुई थी, ठीक है। ग्वालियर जो है मतलब एक है ऑपरेशन जीरो, ध्यान रखिएगा जब ये बैठक आयोजित हुई तो ब्रिटिश को जब ब्रिटेन को मतलब ब्रिटिश जो है सैनिकों को जब पता चला, जो है वायसराय को जब पता चला, तो जो है एक ऑपरेशन जो है जीरो चलाया गया, ऑपरेशन जीरो, ध्यान रखिएगा ये आप याद रखना है, ऑपरेशन जीरो चलाया गया। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बड़े बड़े नेता थे, मतलब जैसे जिसमें थे गांधी जी, सरोजिनी नायडू, इन जैसे जो है बड़े बड़े जो है नेताओं को जो है गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया गया था, आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था, पुणे के जो है पैलेस में डाल दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था, ताकि जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है इकट्ठा ना कर पाए। तो गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि देखिए जो आम जनता को कि यह आंदोलन आपके हाथ में है, जैसे लड़ना चाहो वैसे करो, जो करना चाहो। तो इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है बहुत सारे जो है दंगे भड़के, धीरे धीरे करके बड़ा आक्रोश भड़का, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव बंबई के जो है किस जो है मैदान में जो है पारित किया गया था? तो देखिए अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बंबई के जो है मैदान, भारत छोड़ो आंदोलन जो है मैंने अभी बताया 9 अगस्त 1942 को ग्वालिया नामक जो है टैंक जो है मैदान था, ठीक है, वहाँ पे जो है ये जो है मतलब यहाँ पे जो है इस जो है पारित किया गया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस पार्टियों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो है समर्थन नहीं किया था? देखिए तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है समर्थन हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी या यूनियनिस्ट पार्टी जो है पंजाब की थी। तो इन्होंने जो है देखिए इन तीनों भाई साहब, ये जो तीनों पार्टियां थी ये भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों आंदोलन ने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड जो है ब्लॉक की जो है स्थापना किस वर्ष की थी? तो मैंने अभी बताया था कि 1939 में त्रिपुरी में जो है अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के साथ जो है मतभेद हो गया था, ठीक है। गांधी जी किसी अन्य को बनाना चाहते थे, लेकिन बन गए थे सुभाष चंद्र बोस, और इसी मतभेद को होकर के जो है उन्होंने जो है अध्यक्षता छोड़ दी थी और जा करके जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो है संस्था की जो है स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन की जो है अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई है? तो देखिए कैबिनेट मिशन जो है 19 जो है ये टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में जो है आया था, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड एटली, रदरफोर्ड क्रिप्स और क्लीमेंट एटली, ये सर पी लॉरेंस। तो देखिए कैबिनेट जो मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस ने की थी, ठीक है। और इसका जो है मूल उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने इसको जो है मतलब सही माना था, इस मिशन को सही माना था, इसका समर्थन था, इसके पक्ष में थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की एकता को बनाने के लिए जो है बात कही गई थी। ध्यान रखिएगा एकता को बढ़ाना है भारत की, ठीक है। भारत को जो है मुस्लिम, और हाँ ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की जो मांग की थी, उस मांग को जो है पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान जो है मांग को ठुकरा दिया था, मना कर दिया गया था, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट ये था कि भारत को जो है एक संघ घोषित किया जाएगा, जिसमें जो है ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, दोनों रियासतें मिल करके जो है एक संघ बनेगा। ध्यान रखिएगा एक संघ बनाने की बात कही गई थी, जिसमें देसी रियासतें होंगी और ब्रिटिश प्रांत के जो है रियासतें होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा गांधी जी ने जो है इस कैबिनेट जो है मिशन के पक्ष में थे। उनका मानना था कि मान लो कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जो है अंतिम वायसराय कौन था? तो देखिए अंतिम वायसराय किसे चुना गया था? तो लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो और अनिकेन ले। तो देखिए अंतिम वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नहीं, भारत का जो है अंतिम वायसराय था, माफ कीजिएगा, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ध्यान रखिएगा इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जो है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ है। तो देखिए, तो जो है 1947 में जो है स्वतंत्रता दिवस का जो है एक समारोह हुआ था, ठीक है। तो जब समारोह हुआ तो उसमें जो है एक नेता शामिल नहीं हुए थे, वो थे महात्मा गांधी। क्यों नहीं हुए थे? तो महात्मा गांधी जो है बंगाल में हो रहे थे। इस समय जो हो गया था देश में जो है कई जो है दंगे भड़क गए थे, मुसलमान और हिंदू के लिए जो है दंगे भड़के थे। तो दंगों को जो है शांत कराने जो है नोआखली, ध्यान रखिएगा, नोआखली में जो है एक दंगा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और नोआखली का दंगा जो है को शांत कराने का कार्य किसने किया था? तो देखिए, नोआखली का जो है दंगा शांत कराने गए थे, ठीक है। नोआखली जो है बंगाल का जो है क्षेत्र था, ठीक। तो उसी को शांत कराने वहाँ पे गए थे। निम्नलिखित में से जो है किस वर्ग को जो है सर्वप्रथम जो है पश्चिमी सभ्यता ने जो है प्रभावित किया था? तो देखिए, कुलीन जो है जमींदार जो थे, बड़े पैसे वाले जमींदार थे, या धनी जो है नए जो है धनवान जो है व्यापारी हुए थे, या जो है शिक्षित हिंदू वर्ग जो था, मध्यम हिंदू वर्ग था, या शिक्षित मुसलमान हुआ? देखिए, पश्चिमी सभ्यता का जो है ब्रिटेन इस सभी चीज़ों से जो है प्रभावित होना। तो देखिए, जैसा आज के संबंध में होता है ना कि जैसे ही नए लड़के जो हैं नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, पैसा पाने लगते हैं, जॉब लग जाती है, पैसे, तो वो बिल्कुल अंग्रेज बन जाते हैं। आज के जो है कई जो है इस बच्चे जो होते हैं अंग्रेजी में ही बात करेंगे, भले ही जो है 4 साल पहले वो अंग्रेजी बोल भी ना पाते हो, लेकिन चूंकि अब हम कंपनी में काम करते हैं तो धीरे धीरे बोलना सीख गए। तो ये जो है हिंदू जो है शिक्षित जो है हिंदू वर्ग था, ध्यान रखिएगा, हिंदी से शिक्षित जो हिंदू वर्ग था, वो अपने आप को इतना ऊंचा समझने लग गया था, पढ़ लिख करके ये कुछ बन गया या जो है किसी तरीके से जो है, तो ये इतना ऊपर समझने लग गया था कि जो है इसको जो है हर चीज़ में पश्चिमी सभ्यता ही अच्छी लगती थी। वहीं के जो है ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता था, वहीं के लोग अच्छे लगते थे, वहीं पे बसना चाहते हैं, जैसा आज के लोग करते हैं, सेम टू सेम वही हाल आज भी था, और वही हाल कल भी था, वही आज हाल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम जो है मोहन राय ने जो है किस को निम्न में से जो है किसका विरोध नहीं किया था? ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने जो है बाल विवाह का विरोध किया था, ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया था, है ना, और मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन जो है पश्चात जो है शिक्षा का जो है विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय को कहते थे भारतीय पुनर्जागरण के पिता। तो पुनर्जागरण मतलब बाल विवाह से जगाना, इनको सती प्रथा से जगाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। इन्होंने कहा था कि पश्चिमी शिक्षा के ज्ञान से ही हमारा जो है मतलब एक नया जो है सोच पनप सकती है, ठीक है। तो पश्चिमी शिक्षा के जो है, पश्चिमी शिक्षा मतलब इंग्लिश का समर्थन थे, ठीक, समर्थक थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है किसने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहते थे? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है अपनी जो है पत्रिका के माध्यम से जो है लोगों को जगाने का कार्य करते थे, और ये एक जो है एक तरीके से गर्म दल के नेता थे, क्रांतिकारी रवैया थे इनके, मतलब क्रांतिकारी रूप था इनका, ठीक है। तो इसके लिए जो है अक्सर जो है इनको जो है मतलब अशांति का जनक कहा जाता था। तो देखिए, ये है वैलेंटाइन सिरोल, ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है इन्हें जो है अशांति का जनक कहते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्रांतिकारियों के जो है एक जो है गुप्त जो है समाज, अभिनव भारत जो है इसकी जो है गठन किया था, ध्यान रखिएगा। एक गुप्त जो है संस्थाओं ने जो है क्रांतिकारियों ने मिल करके जो है एक अभिनव भारत, तो ये संस्था जो है क्रांतिकारी संस्था थी, ध्यान रखिएगा, ये संस्था क्रांतिकारी थी, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। इसमें जो है के रजिस्टर कराइए, उसके बाद जो है उनको जो है काम सौंपे जाते थे, टास्क सौंपा जाता था कि किस तरीके से जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ की जाएंगी। जैसे आज के संबंध में देखा जाए तो बहुत सारे जो है जो क्रांतिकारी लगते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो है गठन किया था जो है बीडी सावरकर ने, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी नंबर, बीडी सावरकर ने किया था। ये कहाँ पे किया था? तो देखिए, उस समय जो गढ़ था क्रांतिकारी गतिविधियों का, तो वो नासिक था, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, वो नासिक के महाराष्ट्र में जो है ये गढ़ था, और ये जो है संस्था खोली गई थी 1904 में, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, धीरे धीरे जो है संस्था बड़ी होती गई, इससे जो है बहुत लोग जुड़ने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस क्रांतिकारी की जो है फांसी जो है गोरखपुर में जो है जेल में हुई थी? तो देखिए, गोरखपुर में जो है फांसी किसको दी गई थी? तो देखिए, इसका सही जवाब देना है। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनकी जो है फांसी दी गई थी गोरखपुर में, ध्यान रखिएगा, उनको फांसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो रोशन सिंह को जो है ध्यान रखिएगा, रोशन सिंह को जो फांसी दी गई थी वो है इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा, रोशन सिंह को इलाहाबाद में। और वहीं पे जो है राजेंद्र साहब को, लाहिड़ी को तो है ये, इनको जो है गोंडा में दिया गया था, इनको जो है फांसी गोंडा में दिया गया था। और वहीं अशफाक उल्ला खां को जो फांसी दी गई थी वो फैजाबाद में, ध्यान रखिएगा, उसे फैजाबाद में दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नरम दल और गरम दल के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया था, ठीक, तो ये 1907 में, ध्यान रखिएगा 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नरम दल और गरम दल के रूप में जो है विभाजन हो गया था। मतलब एक जो है शांत स्वभाव के थे और ये भाई साहब गरम दल वाले गर्मी थे, इनके अंदर गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और ये दोनों लोग जो है किस जो है अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन, ध्यान रखिएगा सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। तो इसमें जो है ये लोग अलग हो गए थे। और क्यों हो गए थे? तो देखिए, नरम दल के लोग चाहते थे कि इस मेरा व्यक्ति अध्यक्षता करे, गरम दल का आदमी चाहता था मेरा व्यक्ति अध्यक्षता करे। नरम दल के लोग जो थे वो चाहते थे कि बहिष्कार शिक्षा को जो है, मतलब पश्चिमी शिक्षा को अपनाया ना जाए, स्वदेशी शिक्षा को अपनाया जाए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए, बहिष्कार किया जाए। इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है मान लीजिए ब्रिटिश को जो है मतलब ब्रिटिश जो है चोट पहुंचाई जाए, ठीक है। वहीं पे गरम दल के लोग थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों वाले थे, क्रांतिकारी सोच वाले थे। इनका मन था कि भैया जा करके आंदोलन करो, हुड़दंग मचाओ, ईंटा फेंको, बम फेंको, है ना, अगर उससे भी न माने तो धर के कूट दो, ये सब मानना था इनका, ठीक है। तो इसको लेकर के जो है विचारधारा को लेकर के दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन में दोनों अलग हुए थे, विभाजन हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक। आज के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़रूरी है ये, इनके बिना जो है इतिहास अधूरा है, ये समझ लीजिए। इनके बिना आप पेपर साल में अगर आप कोई भी कितने भी पेपर दे लीजिए, मैं अभी तक मैंने आपको जो है हिस्ट्री से रिलेटेड 500 से भी अधिक क्वेश्चंस करा दिए होंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर आधुनिक भारत का कोई भी पेपर आ जाए तो इस जो है पेपर से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसके साथ साथ जो है बहुत सारे फैक्ट्स भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही।